बच्चों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है 7 मार्च को है क्लास 10 समाज विज्ञान का पेपर। हमने ऑलरेडी इस विषय को लेकर 2 पार्ट इसकी पहले ही बना चुके हैं वीडियो। यदि आपने नहीं देखा तो चैनल में जाकर वीडियो को देख लीजिए। अब हमने उस वाली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में 12 अध्याय तक के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे 13 से लेके बाकी जितने भी अध्याय बचे उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अध्याय 13 जिसका नाम क्या है, सत्ता की साझेदारी। तो अध्याय 13 में महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। अध्याय 13 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो क्या है, गृहस्थ युद्ध और ये वाले, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, इन दोनों को आप बहुत ज्यादा पढ़ लेना। एक ये सत्ता क्षैतिज लंबवत वितरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आता है अध्याय क्रमांक 14 संघवाद। क्या नाम है इसका, संघवाद। तो इसमें देखिए, इसका लघु का तीसरा संघीय शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से गठित होती हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6वां एकात्मक शासन के दोष बतलाइए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब और तीसरा क्या है, भारत की भाषा नीति पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी, तो इसे बहुत अच्छे से यार आप लोग कर लेना। इसके बाद अध्याय 15 जो कि आपको इस सत्र के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, अब अध्याय 16। अध्याय 16 का नाम क्या है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले है पारिवारिक कानून। ठीक है, श्रम लैंगिक विभाजन क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये 7वां सांप्रदायिक राजनीति किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक ये इस अध्याय से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि अध्याय 17 जिसका नाम क्या है, जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, ये भी अभी इस साल की परीक्षा की दृष्टि से हटा दिया गया है। ठीक है, अध्याय से ही हटा दिया गया है। 18 अध्याय का नाम क्या है, राजनीतिक दल। तो यहाँ पर दलों का वर्णन है। ठीक है, दल यानी होता है पार्टी, दल यानी क्या होता है, पार्टी। तो इसका लघुत्री का पहले ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न क्या है, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अध्याय से। और प्रश्न क्रमांक 3 दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। ठीक है, तो ये आप 18 अध्याय से कर लेना। अब आते हैं अध्याय 19। ठीक है, 19 में क्या है, लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के परिणाम क्या है, देखिए लोकतंत्र परिणाम में जो आईएमपी प्रश्न है, तो आईएमपी प्रश्न में ये वाला देखिए, सबसे लोकतंत्र के परिणामों से क्या अपेक्षाएं हैं, व्याख्या कीजिए। ये एक ही प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अध्याय 20 जो कि आपके इस सत्र के लिए हटा दिया गया है। अब आते हैं अध्याय 21 में जिसका नाम क्या है, विकास। ठीक है, अध्याय 21 का नाम क्या है, विकास। तो विकास से जो है ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व बैंक ये वाला। ठीक है, तो ये लोग आप बहुत अच्छे से कर लेना। और ये शिशु मृत्यु दर क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 प्रश्न, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद क्या आता है, अध्याय 22 जिसका नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक 4 है, अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। ठीक है, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 6वां मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ही मोस्ट आईएमपी है, इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। इसके बाद ये देखो प्रश्न क्रमांक 10वां क्या है, प्रश्न क्रमांक 10वां है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद है ना, अंतर बतलाइए। ठीक है, इसके बाद आता है अध्याय 23 जिसका नाम है मुद्रा और साख। ठीक है, तो मुद्रा और साख में देखो महत्वपूर्ण क्या है, मुद्रा क्या है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है क्या आपका ये, ठीक है, प्रश्न क्रमांक लघु का प्रश्न क्रमांक पहला और प्रश्न क्रमांक दूसरा और प्रश्न क्रमांक 4 ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, वही एटीएम है जिसे हम यूज करते हैं। इसके बाद क्या आता है, मुद्रा। मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कार्यों का पूरा वर्णन करना है, मुद्रा के कार्यों का पूरा वर्णन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, अध्याय क्रमांक आता है 24 जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इससे क्या महत्वपूर्ण है आइए देखते हैं। ठीक है, इसका पहला प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या अथवा करके ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, वैश्वीकरण क्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, विदेशी व्यापार क्या है।
ठीक है, ये बहुत बहुत IMP प्रश्न है ये वाला। 12वां भी क्या है, कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद आता है अगला अध्याय 25, जो कि आपकी परीक्षा दृष्टि से हटा दिया गया है। इसके बाद है ये, ठीक है, ये क्या है 2022 का प्रश्न पत्र है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।